तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबा काट लो पर लहजा बदल नहीं सकता। मुझे मोम का पुतला समझे हो क्या, मुझे मोम का पुतला समझे हो क्या, मैं वो फौलाद हूं जो तुम्हारे लौ से पिघल नहीं सकता, तुम्हारे लौ से पिघल नहीं सकता। जय हिंद। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर SF सर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के जहन का जो आवाज था वो मैं सुन लिया और आप सभी के बीच आ चुका हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस सेशन को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और इस चैनल को करें सब्सक्राइब। और आइए मेरे साथ करते हैं एक नए मेहमान से मुलाकात। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो हमारे खास दोस्त हैं वो है रियल नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में एक नए अंदाज में हम जानने वाले हैं रियल नंबर को। रियल नंबर में जानेंगे, अर्थात कहीं नाम भी सुन के लगता है रियल नंबर, वास्तविक में क्या नंबर होता है, ठीक है, इसको अपन आज एहसास करेंगे। ठीक है, वो नंबर होता क्या है उन्हें हम एहसास करेंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं नंबर्स के साथ खेलना, एहसास करना, तो आइए इस सेशन को शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए। ठीक है, और SF सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में इस तरीके से नंबर के साथ हम व्यवहार करेंगे कि नंबर भी कहेगा क्या SF सर, क्या आपने मजा दे दिया क्या। तो आज के सेशन को आप क्या करें, लाइक करें और बिना बात किए हुए बढ़िए। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट क्या कहा, इन बातों को दोहराइएगा आप। ठीक है, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबा काट लो पर लहजा बदल नहीं सकता। मुझे मोम का पुतला समझे हो क्या, मैं वो फौलाद हूं जो तुम्हारे लौ से पिघल नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ आइए, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो 10 नंबर पक्का करें। ठीक है, तो उस अर्थात कहने का 10 नंबर पक्का जानते हैं मेरे दोस्त, ये वास्तविक संख्या जो आपके हैं ये आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस 10 मार्क्स का जो इंट्रोडक्शन है वो इसी वीडियो में होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं एक नए अंदाज में अपने दोस्तों से मुलाकात। ठीक है, और ये दोस्त होगा हमारा नंबर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम सब इस रियल नंबर को पढ़ने से पहले, इस यहाँ पर रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या को देखने से पहले हमें संख्या को देखना जरूरी होता है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हैं आप सब धैर्य रखिएगा, आपको उस लहजे में आपको उतार दूंगा। ठीक है, आपके लहजे में उस नंबर्स को, उन सारे नंबर्स को उतार दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर दिखे तो आप डायरेक्ट वार करेंगे, धाएं धाएं। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए मैंने ये संख्याएं लिख रखा है, संख्याएं अर्थात नंबर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर्स मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और इसी नंबर्स को हम अलग अलग अंदाज में देखने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इस संख्या को हमने 2 नाम दिया, इस संख्या को हमने 2 नाम दिया। क्या नाम दिया? तो एक नाम दिया वास्तविक संख्या। क्या? एक नाम दिया वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और एक नाम दिया मेरे प्यारे साथियों, वो दिया अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या। मेरे प्यारे साथियों, इससे आप कहीं ना कहीं रूप बरू तो ऐसे होंगे ही नहीं, और इस कक्षा 10वीं में भी ये अकाल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर जो है ये हमें नहीं पढ़ने को मिलता है। हमारे कक्षा 10वीं का सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। इसीलिए हमारे चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या क्या होता है, इनके बारे में आपको मैं जानकारी अभी दूंगा और इन्हें हम कब पढ़ेंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या। क्या जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या को हम अगर जाने तो वास्तविक संख्या, मैंने यहाँ पर इसे 2 पार्ट लिखा है। ठीक है, 2 भाग में लिखा है। एक लिखा है परिमेय और लिखा है अपरिमेय। एक लिखा है परिमेय और एक लिखा है अपरिमेय। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जितने नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं शायद आप देख पा रहे होंगे। आप ना हो तो जूम करके देखना, वीडियो स्किप करके देखना। यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स
ये सारे नंबर्स, जितने नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? सारे नंबर्स वास्तविक संख्या हैं। सारे नंबर्स क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। अब कहोगे मेरे प्यारे साथियों, सारे नंबर वास्तविक संख्या हैं, तो काल्पनिक संख्या क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि ये काल्पनिक संख्या एक ऐसा इमेजिनरी नंबर होता है जिसका कि हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जब कक्षा 11वीं में जाएंगे तो मैथ्स की दुनिया में रहेंगे तो आपको बताएंगे गुरुजी √-1 क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, √-1 जो होता है इसे हम आयोटा से दिखाते हैं। क्या? आयोटा से दिखाते हैं। आयोटा मतलब आई, ये भी ABCD का जो है ना, जैसे 9वां अक्षर आई होता है, ठीक है, इसी तरीके से ग्रीक लेटर आयोटा होता है। ग्रीक लेटर आयोटा होता है। क्या होता है? ग्रीक लेटर आयोटा। ग्रीक लेटर क्या होता है? आयोटा होता है 9वां अक्षर, ठीक है, ग्रीक लेटर आयोटा। इस तरीके से तो ज्यादा हो गया गुरु, ठीक है। तो ये होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। मेरे प्यारे साथियों, आयोटा √-1 जो है, इस तरीके से ये काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसे तो हमें पढ़ना नहीं है, इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसी तरीके से माइनस, अंडर रूट में -3 हो गया, अंडर रूट में -5 हो गया, तो ये सारे क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। क्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या क्या है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अंडर रूट में माइनस हो सकता है, अंडर रूट में माइनस हो सकता है, तो उसे हम आयोटा कहेंगे। इस तरीके से ये अकाल्पनिक संख्या है। ये जो काल्पनिक संख्या है इसे हम क्या करेंगे? तो कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो अगर कुछ इधर उधर डिफॉल्ट लग रहा होगा वीडियो में, तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज में इशू आ गया है, तो उसे दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, मेरे प्यारे साथियों, अब खुल करके बातें करते हैं वास्तविक संख्या पर, ठीक है। ये वास्तविक संख्या क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर जो काल्पनिक संख्या तो उधर हमने जाना, और वास्तविक संख्या जो जान रहे हैं, इसमें आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ। एक चीज, यहाँ पर जो मैंने कई सारे नंबर्स लिखे हैं, कई सारे नंबर्स वास्तविक संख्या के, ये सारे संख्या को हम मतलब कि कैसे इस दोनों संख्या में बांट सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे कहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है। मतलब परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हम कक्षा 8वीं से ही पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या, या लिखा जाए, लिखा जा सके, ठीक है। तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो यहाँ पर कई सारे नंबर लिख रखे हैं, इसको अब हम देखते हैं कि किसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते होंगे उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जिसको नहीं लिख सकेंगे उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, हम जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिखेंगे परिमेय संख्या में? जीरो। अब देखो 0/1 लिख सकते हैं आप, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 मतलब 0/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये P/Q के रूप का हो सकता है, मतलब जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम जान रहे थे कि 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। बट ये पाई जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों, इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे तो 2.3, क्या 2.3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है।
2.3 इसको अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे हम क्या यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि 2.333 ऐसा आ ही रहा है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, वो भी हम बताते हैं क्या 2.333 इस तरीके से डॉट 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 आते जा रहा है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि 2.3 पर रेकरिंग, कहा कि एक ही संख्या बार बार आते जा रहा है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। बट मेरे दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्या है, तो 2.300 फिर जो है इस तरीके से 300, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से जाते जाएगा, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरीके से अंडर रूट 2/3 ये क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से और भी चीजें आते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, etc अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से हम देख चुके हैं अभी तक में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें हमने बहुत कुछ जाना कि भाई साहब पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बट पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई का जो एक और वैल्यू होता है 3.14 करके डॉट 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 डॉट, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बट 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ अपन को ज्यादा जानना भी नहीं है, ठीक है, इतना जानना है जितना हमें जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों इस कंसेप्ट को जानने के बाद हम जानते हैं परिमेय संख्या के और क्या कितने रूप हो सकते हैं। तो मैं इधर लिख लूं तो बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे साथियों परिमेय संख्या को हम 3 रूप में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में। परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। मेरे प्यारे साथियों ये परिमेय संख्या को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भाग में। कितने, 3 भाग में। कौन कौन सा, तो पहला क्या, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या, तो पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या, तो प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। तीसरा क्या, प्राकृतिक संख्या। ये चीजें आपकी क्या हो गए, परिमेय संख्या के पार्ट। ये मेरे प्यारे साथियों आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। क्या कंसेप्ट बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो अडकॉल्ड होल नंबर होता है। जीरो अडकॉल्ड होल नंबर होता है, मतलब जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जिसके साथ जीरो भी हो, क्या, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट 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 डॉट, ठीक है। मतलब काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, क्या होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। क्या, जिसको हम गिन सकते हैं। बट उसी में जब हम जीरो मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्या होता है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो शामिल करते हैं तो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो भैया प्राकृतिक संख्या सबसे पहले बताना चाहिए था। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ये होता है मेरे भाई काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 इस तरीके जो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब गिनती करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या के समूह को। मतलब कि गिनती जो हम करते हैं, गिनती की संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को शामिल करते हैं तब जो हमारे पास एक समूह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक किसको कहते हैं, क्या, पूर्णांक कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, पूर्णांक कहते हैं हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को, उसमें भी जीरो को शामिल किया जाता है। मतलब हम जब पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाते हैं, क्या, पूर्णांक संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को मिलाते हैं तब हमारे पास जो समूह प्राप्त होता है वो समूह होता है पूर्णांक संख्या का। किसका, पूर्णांक संख्या का, जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं। मतलब इसका जो आता है ये क्या होता है, -3, पहले तो इधर डॉट 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 इधर भी जा सकता है नीचे तक, ठीक है, -3 -2 -1 इस तरीके से 0, उसके बाद 1 2 3
4 डॉट 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 इस तरीके से आगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आप गौर करके देख सकते हो कि इसमें यहाँ से इधर क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से जितने गिनती की संख्या है सारे क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है लेकिन इधर जो है माइनस में ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या जब हम पूर्ण संख्या के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक संख्या। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्ण संख्या के समूह में जब हम ऋणात्मक संख्या को मिलाते हैं तब हमें जो समूह प्राप्त होता है वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक संख्या को हम z से भी डिनोट करते हैं और i फॉर इंटीजर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है निगेटिव नंबर जो होता है हमारा उसको z माइनस या i माइनस करके डिनोट करते हैं। जो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर उसको z प्लस से या फिर i प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ये चीजें होता है। ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि परिमेय संख्या के जो रूप होते हैं वो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होते हैं। ठीक है यहाँ पर अगर हम पूर्णांक संख्या के पार्ट का बात करेंगे, पूर्णांक संख्या के भाग का बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य। ठीक है शून्य पूर्णांक। ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर देख सकते हैं आप धनात्मक पूर्णांक और एक जो बीच में है ये शून्य है। क्या है? शून्य। शून्य भी एक पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए शून्य क्या है, क्या शून्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है? शून्य ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है हाँ जब सम संख्या की बात आएगी तो आप कहेंगे शून्य एक सम संख्या भी है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है आइए मेरे प्यारे साथियों अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या के कुछ समूहों पर। क्या? प्राकृतिक संख्याओं के कुछ समूहों पर जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है तो अभी तक आपने इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों तो मेरे प्यारे साथियों अब आइए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को। तो मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्याओं के समूह को जानने से पहले मेरे दोस्त एक हैं बच्चे, उन्होंने कुछ लिख रखा है, उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं यार, वो लिख रहे हैं कि हर आयाम मिलेगा पिछले पन्ने पर, हर आयाम मिलेगा पिछले पन्ने पर, दिल का काम मिलेगा पिछले पन्ने पर, जिसकी खातिर लड़का कॉलेज जाता है उसका नाम मिलेगा पिछले पन्ने पर, उसका नाम। यार देखो क्या गजब का बच्चा सब लिखता है। ठीक है तो आओ छोड़ो उसको। ठीक है लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा है कि हर आयाम मिलेगा पिछले पन्ने पर, हर आयाम मिलेगा पिछले पन्ने पर, दिल का काम मिलेगा पिछले पन्ने पर। हाँ जिसकी खातिर लड़का कॉलेज जाता है उसका नाम मिलेगा पिछले पन्ने पर। ये थोड़ा सा अमेजिंग है। ठीक है जिसने भी लिखा है थैंक यू सो मच। हाँ तो अब मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के। प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या उसी को कहते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या जिसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में अब बातें करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों हम मिटा किसको दें। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे खलास करें। हाँ तो हम इसे मिटाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर हम वैसे नीचे में तो जगह है ना अपने पास, बहुत सारा जगह है क्या, वैसे हम इसको हम मिटा देते हैं अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो। ठीक है आइए। ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारा जगह हो गया अपने को। ठीक है तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हम जो जानते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या के समूह। प्राकृतिक संख्या के समूह क्या क्या हो सकते हैं, तो सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या ये सम संख्या क्या होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है मेरे दोस्त। ठीक है अपने को अभी कंसेप्ट समझना है।
ठीक है। आपको अगर इस पूरे के सब्जेक्टिव नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर मैं एक लास्ट में नंबर दूंगा, उस पर आपको सब्जेक्टिव सभी का परिभाषा सहित भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे प्यारे साथियों आइए कंसेप्ट जानते हैं। अब जो हम जानेंगे वो क्या, सम संख्या को जानेंगे। किसको, सम संख्या को। इसको हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेन नंबर। मेरे प्यारे साथियों इसको इवेन नंबर जो कहते हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये सम संख्या जो होता है ये क्या होता है, तो सम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है, अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। अब देखो मेरे प्यारे साथियों 2 से जो पूर्णतः विभाज्य होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 2 4 6 8 10, इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, मतलब कि ये बड़ा नंबर आ गया, जैसे 2 4 6 5 7 9 0, इस तरीके से इतना बड़ा आ गया, तो इसको कैसे कहेंगे, ये सम संख्या है, इसको 2 से विभाज्य करेंगे। तो इसके लिए भी एक जो है डिफिनेशन है कि जिस संख्या के इकाई स्थान या फिर अंत में, इकाई स्थान में हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं कि नहीं, तो इधर से इकाई स्थान पर या फिर अंत में जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या को क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। जिस संख्या के इकाई स्थान पर या फिर अंत में क्या हो, तो 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो सम संख्या कहेंगे। मतलब जो संख्या क्या, जो संख्या 2 से विभाज्य हो, क्या विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, या फिर जिसके इकाई स्थान पर क्या, इकाई स्थान, जिसके इकाई स्थान क्या हो रहा है ये मेरे भाई, जिसके इकाई स्थान पर, क्या स्थान पर 0 2 4 6 8 डॉट नहीं 2 4 6 8 हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों आप लोग सम संख्या समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, क्या जैसे है 220, क्या 220, यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। जैसे 7 5 8 4 3, इस पर हम 6 देते हैं, इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। मतलब ये 2 4 6 8 में से कोई भी बड़ा संख्या, मतलब कोई भी एक संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, तो सम संख्या होगा। कितना भी बड़ी संख्या हो उसमें हमें देखना है कि क्या इकाई स्थान पर 2 4 0 2 4 6 8 है, वो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। इस तरीके से हमारे पास 3 2 5 8 आ जाएगा, इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, तो हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या। इस तरीके से डॉट 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 etc बहुत सारा संख्या हो सकता है। इसके बाद आता है आपका मेरे प्यारे साथियों, तो विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या, ये विषम संख्या होता है क्या, ये विषम संख्या मेरे प्यारे साथियों, इसको अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर। मेरे प्यारे साथियों ये ओड नंबर जो विषम संख्या है ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों सम संख्या का बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। मतलब विषम संख्या होता है क्या, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों लिखो, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो या नहीं हो, ठीक है, या फिर जिसके इकाई स्थान पर, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, तो 1 3 5 7 9 इस तरीके की संख्या हो जिसके इकाई स्थान पर, वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा, तो मेरे प्यारे साथियों वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे 225 है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या। इस तरीके से अगर आपको आ जाएगा 2333, ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। आपको आ जाएगा जिस तरीके से 339, ये भी क्या है, एक विषम संख्या। तो इस तरीके के संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इस तरीके से अब हम जानते हैं क्या, तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के हमने अभी तक 2 पार्ट जाने, क्या, सम संख्या, विषम संख्या।
अब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या। क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसे भी हम क्या करते हैं? खल्लास करते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करते हैं? खल्लास करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे भी पूरा हम मिटा लेते हैं। ठीक है, एक बार मेरे प्यारे साथियों अब आइए जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब जानते हैं क्या? अभाज्य संख्या। क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों ये अभाज्य संख्या क्या होता है? इसी को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, क्या? रूढ़ संख्या। इसी को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, इसे हम अंग्रेजी में कहें तो प्राइम नंबर, ये सारा क्या होता है? तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। इसका जो हम अगर कहें तो क्या कहें? जो संख्या क्या? जो संख्या एक और स्वयं क्या? स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से न कटे। ठीक है, या विभाज्य ना हो, क्या होगा? तो अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या होगा। जैसे में मेरे प्यारे साथियों, जैसे में ठीक है, इसी को एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल में आपके हो गए 2, 5, अच्छा 3 भी होगा ना बीच में, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट, ये सारा क्या हो जाएगा आपका? तो अभाज्य संख्या हो जाएगा या फिर रूढ़ संख्या। मेरे प्यारे साथियों ये अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या आप लोग समझ चुके होंगे कि जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 9 क्योंकि ये 3 संख्याओं से हो जाता है विभाज्य। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछ दे मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो कहेंगे आप 2। 2 क्या है? एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। 2 को अगर हम विभाज्य करते हैं तो 2 1 दूनी 2 भी करता है कि नहीं? और 2 खुद से भी करता है, 2 खुद से भी करता है, 2 एकम 2 ये खुद से भी करता है। तो इसलिए ये क्या होता है? तो इस केस को पूरा करता है कि एक और अपने आप से ही करता है। ठीक है, उसके बाद 3 को देखेंगे, जैसे कहेंगे 4 नहीं है क्या? तो 4 देखिए 2 से ज्यादा संख्या से कर जाता है, एक और अपने आप के अलावा ज्यादा संख्या है। ये 2 से भी करता है, 1 से भी करता है और किससे करता है? तो 4 खुद से भी करता है। मतलब ये 3 संख्याओं से कट गया। इसका मतलब है ये क्या होगा? तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या जो कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है इसी का विपरीत क्रम, क्या? भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या या फिर इसी को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या, या फिर इसी को क्या कहते हैं? या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। अब ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या वह संख्या होता है जो एक और अपने आप के अलावे भी किसी तीसरी संख्या से करता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। जो क्या होता है? 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। मेरे प्यारे साथियों जैसे में 4 एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये सारे संख्या को अगर आप देखेंगे तो ये कटता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और जो है अपने आप से भी करता है। तो ये 3 संख्याओं से कट गया। इसी तरीके से 6 है, 8 है, इस तरीके से ये सारा जो है 2 संख्याओं से अधिक संख्या से करता है। ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं से करता है, अर्थात ये क्या है? भाज्य संख्या है। मेरे प्यारे साथियों इसके बाद अगर हम जाने तो आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके होंगे। और आपसे पूछा जाए कि
सबसे छोटा जो है समभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या तो वो क्या होगा? आपके 9। यहाँ पर 9 भी होगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या तो वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 होगा। मेरे प्यारे साथियों एक एक कंसेप्ट को जानना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद अगर आप जाने तो एक इधर से अभाज्य संख्या में अगर भाज्य संख्या में अगर कोई डॉट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि भैया आपने बताया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके के जो संख्या होंगे वो क्या होते हैं? तो अभाज्य संख्या। बट एक को आपने नहीं लिया। एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक तो खुद ही है और ये अपने आप कहाँ है? मतलब कि एक जो है अपने आप और एक भी है, मतलब यहाँ पर कोई अलग संख्या नहीं है। मतलब वो अपने आप भी होना चाहिए कोई संख्या और एक भी होना चाहिए। मतलब एक के साथ कोई मतलब कि एक अगला संख्या भी होना चाहिए। मतलब 2 संख्या होना चाहिए, एक के अलावे वो अपने आप वाला भी होना चाहिए। यहाँ पर तो एक अपने आप है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये बस एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो रूट संख्या तो पढ़ लिए। इसके बाद आता है कि जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या? जुड़वां अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होता है? जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो जुड़वां अभाज्य संख्या 2 इन प्राइम नंबर। क्या? 2 इन प्राइम नंबर। जुड़वां अभाज्य संख्या होता है मेरे प्यारे साथियों वैसी अभाज्य संख्या, वैसे 2 अभाज्य संख्या। क्या? वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। क्या हो? वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। क्या कहलाता है? जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। क्या कहलाता है? तो जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या? जिस मतलब कि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर जिस 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। क्या? बीच का अंतर 2 हो। क्या हो? 2 हो। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जुड़वां अभाज्य संख्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या। अब ये कौन कौन सा हो सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों जैसे 18 और 19। क्या? 18 19 नहीं, ये तो ज्यादा चला गया ना। जैसे 13 और क्या हो सकता है? 11 और 13। क्या? एग्जाम्पल के तौर पर 11 और 13। 11 के बाद 12 और 13। इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। इस तरीके से 5 और 7, 5 और 7, 5 2 7, ठीक है। 2 का अंतर हुआ। इस तरीके से और भी कुछ हो सकता है। 3 और 5 ये भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? जुड़वां अभाज्य संख्या है। क्या है? जुड़वां अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या है? 2 है। कितनी? क्या है? 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से जान लिए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों और भी संख्याएं आता है, ठीक है। और भी संख्याएं